अस्सलाम वालेकुम। इस्लामाबाद से कराची का सफ़र है और अभी तकरीबन 11 बज रहे हैं। अभी सफ़र स्टार्ट कर रहे हैं, थोड़ी सी देर हो गई है। सोचा था मैंने कि 7-8 बजे तक सफ़र स्टार्ट करेंगे। इस वक्त मैं मरी रोड पे मौजूद हूँ और सफ़र शुरू हो गया तकरीबन। तो मैंने सोचा कि चलें आपको भी सफ़र पे साथ अपने ले जाया जाए और सारी चीज़ें दिखाया जाए। फैमिली के साथ सफ़र है, ये हुनैन है, मोहसिन है पीछे बैठा हुआ। तो इंशाल्लाह उम्मीद यही है, तकरीबन 1400-1500 किलोमीटर है यहाँ से कराची। तो सफ़र स्टार्ट करते हैं और रास्ते में आपको सारी चीज़ें दिखाते भी हैं और चेक भी करते हैं कि हम कितने बजे तक पहुँचते हैं कराची। कोशिश यही है कि एक ही दफ़ा में पूरा सफ़र कर लिया जाए, लेकिन फिर भी देखेंगे अगर रास्ते में कहीं थकावट हो गई तो रास्ते में स्टे भी किया जा सकता है। रास्ते में कहीं पे सक्खर पे या मुल्तान पे या भावलपुर पे रुक भी सकते हैं। तो चलें सफ़र स्टार्ट करते हैं। सुब्हानल्लज़ी सख्खर लना हाज़ा व मा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। इस्लामाबाद का ये श्रीनगर हाईवे है, इसका पुराना नाम कश्मीर हाईवे है। तो इसका नाम चेंज कर दिया था, तकरीबन 1-2 साल हुआ है, अब इसको श्रीनगर हाईवे कहते हैं। तो चलें जी, ये इस्लामाबाद से एग्ज़िट कर रहे हैं हम यहाँ से और ये पुलिस की चेक पॉइंट है सामने। पुलिस की चेक पॉइंट है ये, ठीक है। तो इस वक्त जहाँ पे मैं चल रहा हूँ, ये बेसिकली ये है मेट्रो का ट्रैक और यहाँ पे चलना मना है, लेकिन चूंकि मुझे पीछे से मैं आ रहा था तो मुझे पता नहीं चला। मेट्रो असल में पहले साथ साथ चल रही थी, फिर इस तरह से मेट्रो का ट्रैक इसके अंदर ही आ गया। तो अब मैं यहाँ से बाहर निकल रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे जो है मेट्रो के ट्रैक के अंदर गाड़ी चलाना मना है और यहाँ लिखा हुआ भी है, ये देखें सामने लिखा हुआ आ रहा है। ये लिखा हुआ है कि भाई डोंट एंटर मेट्रो ट्रैक। तो इसके अंदर गाड़ी नहीं, ये मतलब जाना चाहें तो जा सकते हैं, आगे कुछ गाड़ियाँ जा भी रही हैं, लेकिन बेहतर ये है कि इसके अंदर ना जाएं क्योंकि ये मेट्रो का ट्रैक है। और अब आगे मोटरवे आ रहा है, वहाँ से इंशाल्लाह फिर आपको दिखाता हूँ। अच्छा जी, अब ये वो जगह आ गई है कि यहाँ से लेफ्ट साइड पे लाहौर है और अगर राइट साइड पे जाएंगे तो ये पेशावर की तरफ और एक इस्लामाबाद की जो न्यू एयरपोर्ट है वो जा रहा है। तो हम लेफ्ट पे हो रहे हैं क्योंकि हमने लाहौर की तरफ जाना है अभी। तो अब ये लेफ्ट पे होके हम ये मेन मोटरवे के ऊपर हम यहाँ से एंटर हो रहे हैं। ये देखें, ये पेशावर से आ रहा है मोटरवे M2 और इसके ऊपर हम इंटर हो गए। अब आगे से एमटेक रिचार्ज करवाऊंगा मैं, ठीक है, और उसके बाद मोटरवे के ऊपर हम चढ़ जाएंगे, आगे से टोल प्लाजा से अंदर इंटर हो जाएंगे। तो चेक करते हैं एमटेक पे रश लग रहा है, अगर रश है तो फिर नहीं भरवाऊंगा मैं बिल्कुल भी, क्योंकि रश बहुत खतरनाक होता है। नहीं नहीं, बहुत रश है भाई, मैं नहीं भरवा रहा, मैं जा रहा हूँ, ऑनलाइन भरवा लूंगा मैं। ये अब मोटरवे पे मैं एंटर हो रहा हूँ यहाँ से एमटेक में, एमटेक लेन से जाऊँगा मैं। चलो जी, अब हम इंटर हो गए और ये लेफ्ट साइड पर देखें, ये बसें सारी खड़ी हुई है, ये बसें। और ये यहाँ पे इनकी मूवी बनती है, मोटरवे पुलिस वाले इनकी मूवी बनाते हैं ताकि अल्लाह ना करे कि एक्सीडेंट वगैरह हो जाए तो उस पर फिर इनकी मूवी निकाल के देखा जाता है और सारा जो है वो सारा सिस्टम होता है। तो चलो, ये हम मोटरवे पे इंटर हो गए, अब इंशाल्लाह सफ़र अब यहाँ से स्टार्ट हुआ एक्चुअली। तो यहाँ से हम सफ़र स्टार्ट करते हैं अपना। और अब ये सकून से पूरा बस ऐसे मुल्तान तक ऐसे मोटरवे है पूरा, सॉरी सक्खर तक। तो बस अब यहाँ से आगे जाएंगे, आगे पिंडी बटिया से छोटा मोटरवे वहाँ पे हो जाएंगे और वहाँ से फिर मुल्तान, मुल्तान से फिर आगे सक्खर। तो चलें, रास्ते में आपको अहम अहम चीज़ें दिखाते हुए चलेंगे। अच्छा जी, ये अब हम जो है यहाँ से सॉल्ट रेंज में इंटर हो गए। ये सामने आप देख सकते हैं, खतरनाक किस्म के पहाड़ हैं और यहाँ पे मोड़ है बहुत ज़्यादा और उतराई है बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पे जो स्पीड लिमिट है वो 40 है। जो कार है LTV जो है, जो छोटी गाड़ी है, उनके यहाँ पे स्पीड 40 है और जो बड़ी गाड़ी है उनके लिए 30 है। तो यहाँ पे बहुत ख्याल से जाना पड़ता है और यहाँ पे आके स्पीड चेक भी कर रहे होते हैं पुलिस वाले।
तो इसमें यहाँ पे काफ़ी जो है ना चालान वगैरह भी हो रहे होता है। और ये सामने देखें, ये आपको नज़र आ रहा होगा हंगामी चढ़ाई, एक चढ़ाई बनी हुई है कि अगर किसी गाड़ी की ब्रेक फेल हो जाए तो ये सामने देखें, ये जो चढ़ाई है, अगर किसी गाड़ी की ब्रेक फेल हो जाए तो वो इसके ऊपर चढ़ के अपना आपको मतलब अपनी अपनी स्पीड कम करे या जो भी रोकना है, क्योंकि ब्रेक फेल हो जाए जब गाड़ी की ब्रेकें गर्म हो जाती हैं तो फिर ब्रेक लगती नहीं है। यहाँ पे भी एक सीधी सी जगह आती है, वहाँ पे पुलिस वाले खड़े हुए होते हैं लाजमी। वहाँ से मैं जब भी गुजरा हूँ वहाँ पे पुलिस वाले खड़े हुए स्पीड चेक कर रहे होते हैं। और ज़रा से भी आपकी स्पीड ज़्यादा होती है ना, मतलब 40, अगर आप 51 पे जा रहे हो, 55 पे जा रहे हो, फ़ौरन आपको पकड़ के आपका चालान कर देते हैं। लेकिन चूंकि मैं तो यहाँ से गुजरता रहता हूँ तो मुझे पता है कि यहाँ पे पुलिस वाले खड़े हुए होते हैं, तो मैं अपनी स्पीड आस्ते कर लेता हूँ। अब ये देखें सामने स्पीड चेकर भी लगा हुआ है, यहाँ से आप अपनी स्पीड भी चेक कर सकते हैं। ये देखें, अब ये मेरी स्पीड बता रहा है 52। ये देखें, ये ऑटोमेटिक स्पीड चेकर है। यहाँ से ये आपको मतलब रिमाइंडर के लिए है आपके, कि ये आपको रिमाइंड करवाता है कि आपकी स्पीड ज़्यादा है और आप स्पीड कम कर लें, क्योंकि जाहिर है मीटर पे बंदे की नज़र नहीं जाती, तो सामने नज़र आता है ना, तो बंदा एकदम से एक्टिव हो जाता है और फ़ौरन स्पीड आस्ते कर लेता है। आप देखें, ये सीधी सी है और यहाँ पे जो है ना पुलिस वाले सामने खड़े हुए होते हैं और वो छुप के खड़े हुए होते हैं। अभी देखें, अभी तो मैं आस्था चल रहा हूँ यहाँ पे 40, सामने देखें, वो दिखाओ, वहाँ सामने दिखाओ, वो देखो, वो सामने जो है ना पुलिस वाले खड़े हुए हैं उसके नीचे छुप के, और वो स्पीड चेक कर रहे हैं सबकी। कोई ज़रा से भी, अब यहाँ पे 40 है ना, तो 50 तक अलाउ होता है। अब कोई ज़्यादा होगा, अगर 50 या 51 होगा या 55 होगा या 60 होगा, तो उसको ये लोग पकड़ के फ़ौरन उसका चालान करता है। मेरी स्पीड अभी मैं 40 पे हूँ। कितना की है? 150 की क्यों? 110 रेट है। एक 110 की है तो 150 क्यों कह रहे थे? 110 की दे रहा हूँ तो ले लेना। नहीं तो आपने पहले 150 तो बोला है। दे रहा हूँ ना। अभी दे रहे हो तो आप, कोई किसी को पता ना हो तो उसको आप लोग बस भाई बेरा पे अगर आप लोग आए ना तो आप लोगों ने बहुत मोहतात रहना है। यहाँ पे बहुत जो है ना, यहाँ के जो दुकानदार हैं बहुत स्कैम करते हैं, और गवर्नमेंट ने यहाँ पे रेट लिस्ट लगाई है, उसमें हर चीज़ का रेट लिखा हुआ है, लेकिन ये उससे जो है ना ज़्यादा आपको बताएंगे, और अगर आपको नहीं पता होगा तो आप दे देंगे, और लेकिन आपको अगर पता होगा और आप बोलेंगे भाई इतना रेट लिस्ट है, तो फिर ये चुप करके आपको उसी रेट पे देंगे। जैसे अभी आपको मैंने पीछे क्लिप दिखाया, तो उसमें मैंने इनसे 500 ml कोल्ड ड्रिंक ली, उसका रेट 110 रुपये जो रेट लिस्ट है, लेकिन राहत बेकर्स से मैंने ली तो वो बता रहे हैं 190 है इसका रेट। उनसे मैंने बोला भाई 110 रेट, तो फिर उन्होंने 110 में दी। इसी तरह इस दुकान से मैंने पता किया, यहाँ पे 150 बता रहा था। इसी तरह एक और दुकान है, वो जो है वो भी कुछ ज़्यादा रेट बता रहा था। तो इस तरह से आप लोगों ने यहाँ पर रेट लिस्ट में देख के चीज़ लेनी है, वरना आप लोग यहाँ पे
डबल रेट पर चीज़ लेके चले जाएंगे। अब यहाँ से हमने भेरा से चीज़ें वगैरह थोड़ी बहुत ले ली हैं खाने की। अब यहाँ से नमाज़ पढ़ते हैं, आगे अपना भेरा से निकल गए, आगे मोटरवे पे दोबारा आ गए और सफ़र आगे हम इस पर कंटिन्यू कर रहे हैं। अच्छा भाई, ये हम दरियाए चनाब अभी पहुँच गए और दरियाए चनाब के पुल जैसे ही क्रॉस करके यहाँ पे मैंने कुछ ड्रोन शॉट्स लिए, वो भी आप देख लेंगे। अभी टाइम जो हो गया है वो 3 बज रहे हैं। देखें यहाँ से मोटरवे जो बड़ी है, ये M2 मुल्तान जो लाहौर वाली है वो ख़त्म हो रही है और यहाँ से आगे मतलब ख़त्म नहीं हो रही, वो आगे लाहौर जा रही है और हमने यहाँ से इसको एग्ज़िट करके ये मुल्तान वाली साइड पे हमने मुड़ना है यहाँ से। तो ये देखें, ये हम मुड़ गए मुल्तान M4 पे। अच्छा भाई, ये देखें अब यहाँ से जो है हम M4 पे ट्रेवल करते करते अब ये एक जगह आ गई है, यहाँ से एक रोड सीधा मुल्तान जा रहा है और एक रोड लाहौर की तरफ से आ रहा है, वो यहाँ से अब जो है मिल रहा है। अब ये देखें सामने, ये लाहौर अगर किसी ने जाना है यहाँ से तो उल्टा पे जा सकते हैं और कराची और मुल्तान के लिए सीधा जाना है। चलो जी, फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह मुल्तान पहुँच गए और टाइम अभी 6:40 हो रहे हैं तकरीबन। और ये M4 जो छोटा मोटरवे था वो ख़त्म हो गया है और आगे अब M5 पे हम चढ़ रहे हैं। यहाँ से आगे टोल प्लाजा आ रहा है वहाँ से। तो अब ये M5 सीधा आगे सखर पे ख़त्म होता है जाके। ये देखें जी, ये टोल प्लाजा है। तो अब ये हम जो है, ये देखें यहाँ पे सामने, ये अब 3 लाइन का मोटरवे आ गया M5 और इसके ऊपर हम चढ़ गए यहाँ से और ये M5 लिखा हुआ भी है और ये सीधा अब सखर जाएगा। फिर सखर से आगे छोटा रोड है, तो सखर यहाँ से तकरीबन कोई 400 किलोमीटर है। कहीं रुक के मगरिब की नमाज पढ़ते हैं और फिर आगे अपना सफ़र कंटिन्यू करते हैं। तो भाई चलते चलते हमें रात हो गई है और हमारा सफ़र लेकिन अभी तक ख़त्म नहीं हुआ। और अभी पीछे मुल्तान रेस्ट एरिया से खाना वगैरह खाए, वसीब रेस्टोरेंट था यहाँ पे, रेस्ट एरिया के ऊपर ही है, तो खाना इसका काफ़ी मज़ेदार था। तो अब वहाँ से निकले हम, अभी मुल्तान और भावलपुर के बीच में कहीं पर हैं। टाइम अभी 8:15 हो रहे हैं, ठीक है। तो अभी हमने सोचा कि रात को कहीं पर रेस्ट कर लिया जाए, क्योंकि रात के टाइम सिंध में गाड़ी चलाना मुनासिब नहीं है। आगे रहीम मियाँ खान वगैरह पे कहीं देखते, स्टे करते और फिर सुबह जो है आगे अपना सफ़र कंटिन्यू करेंगे। चलें जी, फाइनली ये रहीम मियाँ खान के इंटरचेंज से हम नीचे उतर गए और रहीम मियाँ खान पे हम रात को स्टे करेंगे इंशाल्लाह और फिर सुबह जो है अपना सफ़र आगे कंटिन्यू करेंगे।